नमस्कार, मैं मोहिनी। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम रहस्यमयी चर्चा में। आज हम बात करेंगे भगवान शिव के दूसरे ज्योतिर्लिंग यानी कि मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में। आइए विस्तार से जानते हैं। ज्योतिर्लिंगों में से एक है मल्लिका ज्योतिर्लिंग, जिन्हें द्वादश ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर दक्षिण का कैलाश कहे जाने वाले श्री शैल पर्वत पर श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग स्थित है। यह आंध्र प्रदेश के पश्चिमी भाग में कुर्नूल जिले के नल्ला मल्ला जंगलों के मध्य श्री शैलम पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ शिव की आराधना मल्लिकार्जुन नाम से की जाती है। मंदिर का गर्भगृह बहुत छोटा है और एक समय में अधिक लोग नहीं आ सकते। इस कारण यहाँ दर्शन करने के लिए लंबी प्रतीक्षा करनी होती है। स्कंद पुराण में भी शैल कांड नाम का अध्याय है। इसमें मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का वर्णन मिलता है। इससे इस मंदिर की प्राचीनता का पता लगता है। प्राचीन संतों ने भी प्राचीन काल से इसकी स्तुति गाई है। कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य ने जब इस मंदिर की यात्रा की तब उन्होंने शिवनंद लहरी की रचना की थी। महाभारत, शिव पुराण और पद्म पुराण आदि धर्म ग्रंथों में इसकी महिमा और महत्ता का विस्तार से वर्णन किया गया है। पुराणों में भगवान शिव के दूसरे ज्योतिर्लिंग की कथा का वर्णन कुछ इस प्रकार है। शिव महापुराण के अनुसार यह कथा शिव जी के परिवार से जुड़ी है। भगवान शिव के छोटे पुत्र गणेश जी कार्तिकेय से पहले विवाह करना चाहते थे। जब यह बात शिव जी और माता पार्वती को पता चली तो उन्होंने इस समस्या को सुलझाने के बारे में विचार किया। उन्होंने दोनों के सामने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि दोनों में से जो कोई भी पृथ्वी की परिक्रमा पूरी कर पहले लौटेगा, उसका विवाह पहले कराया जाएगा। जैसे ही कार्तिकेय ने यह बात सुनी तो वह पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल गए। लेकिन गणेश जी ठस से मस न हुए। वो बुद्धि के तेज तो थे ही, उन्होंने अपने माता पिता यानी माता पार्वती और भगवान शिव को ही पृथ्वी के समान बताकर उनकी परिक्रमा कर ली। इस बात से प्रसन्न होकर और गणेश की चतुर बुद्धि को देखकर माता पार्वती और भगवान शंकर ने उनका विवाह करा दिया। जब कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा कर वापस आए तो उन्होंने देखा कि गणेश जी का विवाह विश्व रूप प्रजापति की पुत्रियों के साथ हो चुका था, जिनका नाम रिद्धि और सिद्धि था। इनसे गणेश जी को शुभ और लाभ 2 पुत्र भी प्राप्त हुए थे। कार्तिकेय को देवर्षि नारद जी ने सारी बात बताई। इससे कार्तिकेय जी नाराज हो गए और माता पिता के चरण छूकर वहां से प्रस्थान कर गए। कार्तिकेय क्रौंच पर्वत पर जाकर निवास करने लगे। उन्हें मनाने के लिए शिव पार्वती ने नारद जी को वहां भेजा, लेकिन कार्तिकेय नहीं माने। फिर पुत्र मोह में माता पार्वती भी उनके पास उन्हें लेने गई तो उन्हें देखकर कार्तिकेय पलायन कर गए। इस बात से हताश माता पार्वती वहीं बैठ गई। वहीं भगवान शिव भी ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ प्रकट हुए। इसके बाद से ही इस जगह को मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाने लगा। इसका नाम मल्लिकार्जुन ऐसे पड़ा क्योंकि माता पार्वती के नाम से मल्लिका और भगवान शिव का नाम अर्जुन से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से बाबा शिव और माता पार्वती मल्लिकार्जुन रूप में स्थापित हुए और आज आपने जाना इनकी महिमा के बारे में। आशा करते हैं आज आपको इस यात्रा में आनंद आया होगा। ओम नमः शिवाय।